हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ टीकॉक फैन फिक्शन इफ़ आई डोंट फाइंड यू आई विल डाई का लास्ट पार्ट। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तायांग अपने किचन के वर्क को जल्दबाजी में फिनिश करके जल्दी से ऊपर जंगकुक के पास जाता है। जंगकुक जो उसका ही वेट कर रहा था। तायांग डोर ओपन करके अंदर जाता है। जंगकुक एक सॉफ्ट स्माइल के साथ उसको देखता है और उसे अपने पास बुलाता है। तायांग उसके पास आके उसके साथ बेड पे बैठ जाता है और उसे मेडिसिन निकाल के देता है। जंगकुक वैसे तो मेडिसिन नहीं लेना चाहता था, बट तायांग के जिद करने पे उसे लेना पड़ता है। तायांग उसे सॉफ्टली बेड पे लिटा देता है और खुद भी उसके साथ बेड पे लेट जाता है। जंगकुक उसे हग कर लेता है, उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करके उसे खुद से टाइटली उसे अपने पास खींच के उसे हग करके लेट जाता है। तायांग भी उसके चेस्ट पे अपना सर रख के लेट जाता है। जंगकुक तायांग के पेट पे किस करता है और अपनी आईज क्लोज करके लेट जाता है। तायांग कहता है, बेबी अब तुम प्लीज़ आराम करो और सो जाओ। मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अब मैं हमारी वेडिंग के लिए और वेट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम लोग जल्दी से शादी कर लेंगे और हम दोनों हमेशा साथ रह सकते हैं। जंगकुक कहता है, यस बेबी बॉय, मैं भी यही चाहता हूँ और अब मैं इसके लिए वेट नहीं करना चाहता। तायांग जंगकुक को चुप कराते हुए कहता है, अब तुम ज़्यादा बातें ना करते हुए प्लीज़ चुपचाप रेस्ट करो और सो जाओ। जंगकुक तायांग के लिप्स पे एक पिक करते हुए अपनी आईज को क्लोज करके लेट जाता है और थोड़ी देर के बाद वो सो जाता है। तायांग भी उसके साथ ही सो जाता है। जंगकुक जब से हॉस्पिटल में था तब से तायांग भी उसके साथ ही था और उसने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया था, इसलिए वो भी बहुत टायर्ड फील कर रहा था और थोड़ी देर के बाद वो भी सो जाता है। और ऐसे ही वो अपने टाइम को हैप्पीली स्पेंड कर रहे थे। वो दोनों साथ में बहुत इंजॉय करते हैं। तायांग जंगकुक का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था और जंगकुक भी इसे इंजॉय कर रहा था कि 1 मंथ बीत जाता है। अब जंगकुक बिल्कुल ठीक हो गया था। तायांग किचन में डिनर मेक कर रहा था। वो चाहता है वो जंगकुक के लिए कुछ अच्छा सा बनाए, इसीलिए वो जंगकुक को किचन में आने के लिए मना करता है, बट जंगकुक उसकी हेल्प करना चाहता है। वो उसे आके पीछे से हग कर लेता है और उसके शोल्डर पे अपना चिन रख के उसे कहता है, बेबी बॉय प्लीज़ तुम मुझे भी बता सकते हो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तायांग उसे रोकते हुए कहता है, नो तुम मेरी कोई हेल्प नहीं करोगे, मैं आज खुद तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाने वाला हूँ, तुम बस उसे एंजॉय करो, ओके। जंगकुक कहता है, नो बेबी मुझे कुछ भी नहीं करने देते, तुम मुझे तुम्हारी हेल्प भी नहीं करने देते। और वो फेस पे पाउट बना के तायांग की तरफ देखने लगता है। तभी डोरबेल बजती है और जंगकुक तायांग को छोड़ देता है और एक्साइटेड होके डोर की तरफ जाने लगता है। तायांग उसे कहता है, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? आराम से भी जा सकते हो, तुम्हें भागने की क्या ज़रूरत है। जंगकुक कहता है, नो बेबी बॉय मैं वेट नहीं कर सकता, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। तायांग कहता है, ओके लव अब तुम जा सकते हो, वैसे भी मैं यही चाहता था कि तुम किचन से बाहर जाओ। जंगकुक स्माइल करके वापस डोर की तरफ जाने लगता है। वो जाके डोर ओपन करके देखता है, वो देखता है उसका सेक्रेटरी डोर के बाहर अपने हाथों में कोई पेपर लेके खड़ा हुआ है। जंगकुक उससे पेपर ले लेता है और उससे थैंक्स बोल के वापस जाने के लिए कहता है। जंगकुक का सेक्रेटरी उसे वो पेपर दे के वापस चला जाता है। जंगकुक लिविंग एरिया में आके काउच पर बैठ के उस पेपर को ओपन करके देखता है। उस पेपर को देख के खुश हो जाता है और उसे वापस बंद करके रख देता है। तायांग डिनर रेडी करके उसे डाइनिंग टेबल पर लगा देता है। जंगकुक और तायांग दोनों ही अपने डिनर को फिनिश करके किचन के वर्क को पूरा करके दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। तायांग ने जंगकुक से कई बार पूछा
कि उसमें क्या है, लेकिन तायंग को जंगकुक ने एक बार भी नहीं बताया कि उस पेपर में ऐसा क्या है जिसे देख के जंगकुक इतना हैप्पी हो गया है। तायंग के बार बार पूछने पर भी जंगकुक उसे नहीं बताता कि उसमें क्या है। तायंग इसे देख के सैड फेस बना के बेड पे बैठ जाता है। जंगकुक उसके पास आके नी डाउन होके पे बैठ जाता है और उससे कहता है, बेबी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तायंग कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे नींद आ रही है। जंगकुक उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेके उसे अपनी तरफ देखने के लिए बोलता है। तायंग जब जंगकुक की तरफ देखता है, जंगकुक एक सॉफ्ट स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। जंगकुक अपने पॉकेट से एक रिंग निकालते हुए उससे कहता है, बेबी बॉय आई लव यू, यू मैरी मी। तायंग सडनली उसके माउथ से ये सब सुन के पकड़ा जाता है। वो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता। जंगकुक की स्माइल अब धीरे धीरे गायब होने लगती है। तायंग को ऐसे देख के जंगकुक तायंग से कहता है, बेबी बॉय तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। तायंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। जंगकुक उसके शोल्डर पे अपना हाथ रख के उसे हल्के से हिला के कहता है, हल्के से शेक करके कहता है, तायंग तुम ठीक हो। तायंग जैसे सेंसलेस हो चुका था, समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी जंगकुक ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। जंगकुक के शेक करने पे वो अपने सेंस में आता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। उसकी आईज से अब आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। जंगकुक कहता है, बेबी बॉय व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। तायंग कहता है, लव क्या तुमने वही कहा जो मैंने अभी सुना। जंगकुक कहता है, यस बेबी मैंने कहा, विल यू मैरी मी, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड बनाने के लिए रेडी हो। जंगकुक के माउथ से फिर से वही सब सुन के एक सॉफ्ट स्माइल के साथ जंगकुक को हग कर लेता है और के नेक पे अपना फेस हाइड करते हुए कहता है, यस यस लव मैं रेडी हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ बेबी। जंगकुक कहता है, तुम जानना चाहते थे ना कि वो पेपर किस चीज़ के हैं। बेबी मैंने सोच लिया है, मैं अब इस चीज़ के लिए और वेट नहीं करना चाहता। पेपर हमारी मैरिज पेपर है और मैं चाहता हूँ हम दोनों आज ही इस पर साइन कर दें। तुम इसके लिए रेडी हो। देखो अगर तुम्हें इसके लिए और वक्त चाहिए तो तुम ले सकते हो। तायंग कहता है, बेबी लव तुमने ये सब तायंग कहता है, जंगकुक तुमने ये सब कब किया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था बेबी, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्या तुम खुश हो। ये कह के वो पेपर तायंग के हाथ में दे देता है। तायंग बिना कुछ सोचे उन पेपर पर साइन कर देता है। जंगकुक इसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो भी उन पेपर पर साइन कर देता है और अब तायंग से कहता है, बेबी बॉय फाइनली अब हम हस्बैंड बन चुके हैं। जंगकुक कहता है, बेबी अब तुम खुश हो ना। तायंग कहता है, यस यस लव मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली आज तुम मेरे हो चुके हो। जंगकुक तायंग के वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसके फॉरहेड पर किस करता है और जंगकुक तायंग को टाइटली हग कर लेता है और उसके नेक पे अपना फेस हाइड करते हुए कहता है, बेबी क्या तुम रेडी हो हमारी फर्स्ट नाइट के लिए। तायंग शाइली अपने हेड को शेक करता है, उसका फेस बिल्कुल रेड हो चुका था। वो अपने टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है। जंगकुक टाइम को वेस्ट ना करते हुए उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर देता है और वो उसे अग्रेसिवली किस करने लगता है और अपनी टंग को तायंग के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है, को और ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। तायंग भी उसके किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। अब जंगकुक किस को ना तोड़ते हुए उसे बेड पे लेके जाता है और उसे पुश कर देता है। वो उसके ऊपर आके उसे किस करते हुए इस शर्ट के बटन अनबटन करने लगता है और वो उसकी शर्ट को उतार के फ्लोर पर गिरा देता है। अब तायंग भी जंगकुक की शर्ट को अनबटन करके उसे नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। वो दोनों अब हाफ नेकेड एक दूसरे के साथ थे। जंगकुक टाइम को वेस्ट ना करते हुए
उसके नेक पर किस और बाइट करने लगता है। वो उसे वहाँ पर हिकिस देने लगता है। अपने हाथ से तायंग के को मसाज कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी पे अपने हाथ को फिराते हुए स्लोली अपना हाथ तायंग की पैंट के पास लेके जाता है और उसकी पैंट के अंदर अपना हाथ स्लाइड कर देता है। तायंग अब उसके नीचे मौन कर रहा था। जंगकुक अपने हैंड को तायंग की पैंट के अंदर से बाहर निकाल कर उसकी पैंट को खोल के उसे फ्लोर पर गिरा देता है और अपने भी सारे क्लोथ्स उतार के गिरा देता है। वो दोनों फुल नेकेड थे और जंगकुक तायंग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और कहता है, बेबी बॉय तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तायंग शाइली अपनी आईज क्लोज कर लेता है। जंगकुक उसकी थाई को रब करने लगता है और उसे वहाँ पर भी बाइट करने लगता है, हिकिस देने लगता है। उसकी फुल बॉडी में लव बाइट और हिकिस से भर देता है। तायंग सिर्फ मौन कर रहा था और जंगकुक उसकी फुल बॉडी में अपनी दी हुई लव बाइट और हिकिस को देख के खुद पर प्राउड फील करता है। वो उसके लेग्स के बीच में आ जाता है। तायंग ऐसे देख के डर जाता है। वो कहता है, जंगकुक प्लीज मुझे। तायंग शेकिंग वॉइस में कहता है, लव क्या तुम इसे प्रिपरेशन नहीं करने वाले हो? जंगकुक कहता है, नो मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें प्रिपरेशन नहीं करना चाहता। जंगकुक कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं प्रिपरेशन करूं? कुक उठ के नाइट स्टैंड में से एक लिप की बोतल लेता है, उसे वो खुद पे अप्लाई करता है और तायंग के लेग्स के बीच में बैठ के उसके लेग्स को ओपन करके उसे जंगकुक खुद को तायंग के अंदर स्लाइड करता है। तायंग पेन की वजह से लाने लगता है। वो कहता है, जंगकुक लव प्लीज इसे बाहर निकालो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। जंगकुक कहता है, बेबी तुम जानते हो ना मैं नहीं रुक सकता, मैं कितना हार्ड फील कर रहा हूँ। ये कह के वो खुद को पूरा तायंग के अंदर स्लाइड कर देता है। तायंग पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। जंगकुक कहता है, बेबी तुम अभी इसे एंजॉय करने वाले हो, तुम्हें अभी ये पेन लग रहा है बट ये तुम्हें बहुत प्लेजर देने वाला है। ये कह के वो कुछ वक्त रुक जाता है। तायंग जब खुद को उसके साथ मना लेता है, तायंग उसे मूव करने के लिए बोलता है। जंगकुक स्माइल के साथ तायंग के लिप्स पे किस करते हुए खुद को मूव करने लगता है। स्लोली तायंग के अंदर खुद को मूव कर रहा था। तायंग इसे एंजॉय करता है। वो जंगकुक को अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए बोलता है। तायंग कहता है, प्लीज अपनी स्पीड को बढ़ाओ, तुम मेरे साथ बहुत हार्ड बनो प्लीज। तायंग कहता है, बेबी मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ बहुत फास्ट बनो और भी फास्ट, मैं इसे और एंजॉय करना चाहता हूँ। जंगकुक उसे रोकते हुए बोलता है, लव बेबी बॉय ये तुम्हारे लिए डैडी हो सकता है। तायंग बेड शीट को और टाइटली पकड़ लेता है और उसे कहता है, यस यस डैडी, और भी ज़्यादा फास्ट बनो और भी ज़्यादा अपनी स्पीड को बढ़ाओ और भी ज़्यादा। जंगकुक तायंग की बात को सुन के अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा कर देता है और वो बहुत फास्ट हो जाता है और वो उसके साथ फास्टली लव मेकिंग करने लगता है। तायंग प्लेजर में मौन कर रहा था। जंगकुक ग्राउंड करते हुए कहता है, लव मैं आ रहा हूँ। तायंग कहता है, मैं भी। और आधे घंटे के बाद वो दोनों को रिलीज़ कर देता है। जंगकुक तायंग के अंदर ही खुद को रिलीज़ कर दिया था और तायंग अपने टमी के ऊपर खुद को रिलीज़ करता है और वो हैविली ब्रीथ लेने लगते हैं। जंगकुक तायंग के साथ फिर से राउंड लेने लगता है। तायंग उसे मना करता है। वो कहता है, मैं टायर्ड हूँ। जंगकुक उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो उसके साथ और भी ज़्यादा तेज और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और उसके साथ कई राउंड लेने के बाद जंगकुक जब देखता है तायंग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है और वो उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तब जंगकुक खुद को उससे बाहर करते हुए उनसे अलग होके लेट जाता है
और वो दोनों बहुत हैविली ब्रीथ लेने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो बाथरूम चला जाता है। शावर लेने के बाद वो एक वेट टॉवल के साथ बाहर आता है और तायांग को भी क्लीन कर उसे क्लोथ पहना देता है और अच्छे से उसे ब्लैंकेट के साथ कवर करके खुद भी उसके साथ लेट जाता है और उसे बैक हक करके खुद भी सो जाता है। इसी के साथ ये एफएफ ख़त्म हो जाता है। ओके गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय।